एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखें आपस में गुथकर सूरज की रोशनी को छानती थीं और नदियां गीत गाती हुई बहती थीं, एक भेड़िया रहता था। यह आम भेड़िया नहीं था, बल्कि उसकी शोहरत सिर्फ उसकी जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी बेपनाह मकारी और चालाकी की वजह से भी थी। उसकी चालाकी ऐसी थी कि वह हर छोटे और कमजोर जानवर को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लेता, उसे यकीन दिलाता कि वह उसका सच्चा दोस्त है, और फिर मौका मिलते ही उसे धोखा देकर अपना शिकार बना लेता। उस भेड़िए का खौफ जंगल के हर कोने में फैला हुआ था। जब भी कोई जानवर उसकी आहट सुनता तो वह फौरन किसी पनाहगाह में छुप जाता, चाहे वह दरख्त का खोखला हो या घनी झाड़ियां। यहाँ तक कि जंगल का बादशाह, ताकतवर शेर भी उससे दूर रहना पसंद करता था। शेर जब कोई शिकार पकड़ता और उसे खाने के लिए बैठता तो भेड़िया खामोशी से उसके करीब आता और चालाकी से उसका शिकार छीनकर भाग जाता। शेर उसकी इस चालाकी के आगे बेबस हो जाता और सिर्फ गुस्से से गरज कर रह जाता। भेड़िया अपने धोखे और मकारी से न सिर्फ अपना पेट भरता था, बल्कि जंगल के तमाम जानवरों पर अपनी बर्तरी का एहसास भी कायम रखता था। उसी घने जंगल के एक दूसरे हिस्से में, जो अपने सरसब्ज व शादाब मैदानों के लिए मशहूर था, एक बहुत ही समझदार और नेक दिल बकरा रहता था। यह मैदान इतना खूबसूरत था कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ताज़ा फूलों की खुशबू फ़िज़ा को महकाती रहती थी। इसी माहौल में रहने वाला यह बकरा अपनी हिकमत और अच्छे अखलाक की वजह से जंगल के तमाम जानवरों में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। उसकी समझदारी की शोहरत सिर्फ ज़मीन पर चलने वाले जानवरों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि हवा में उड़ने वाले परिंदे भी जब किसी मुश्किल में फंसते तो वह उसी बकरे के पास मशवरा लेने आते। उसकी राय हमेशा सच्ची, मुनसिफाना और दानाई से भरी होती थी, इसीलिए जंगल में हर कोई उस पर पूरा एतबार करता था। यह बकरा न सिर्फ अक्लमंद था, बल्कि उसका दिल भी बहुत नेक था। इसी वजह से वह अपनी नेकी और सच्चाई के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी जिंदगी का एक ही उसूल था कि किसी के साथ बुरा न किया जाए और हमेशा सच्चाई पर कायम रहा जाए। एक दिन जब बकरा मैदान में आज़ादाना घूम रहा था, वह एक झाड़ी के पास रुका और उसके नरम व ताज़ा पत्ते खाने लगा। वह अपने खाने में मग्न था कि अचानक उसके करीब एक आहट हुई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही मकार भेड़िया खड़ा था। भेड़िए की आंखों में हस्बे मामूल एक शैतानी चमक थी और उसके चेहरे पर एक झूठी और फ़रेब से भरी मुस्कुराहट सजी हुई थी। भेड़िया ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। फिर उसने अपनी नजरें एक तरफ घुमाई जैसे वह कोई राज की बात कर रहा हो। मैंने अभी अभी एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहाँ बहुत ही मीठे और रसीले फल हैं। वहाँ का पानी भी शहद से ज्यादा मीठा है। ऐसा पानी किसी ने आज तक नहीं पिया होगा। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि कोई भी मासूम जानवर आसानी से उसके जाल में फंस जाता। लेकिन बकरा तो समझदार था। वह भेड़िए की असलियत जानता था और उसकी हर चाल से वाकिफ था। बकरा, जो कि भेड़िए की नियत से बखूबी वाकिफ था, उसकी मीठी बातों के पीछे छुपे धोखे को फौरन समझ गया। वह जानता था कि भेड़िया उसके लिए कोई अच्छी जगह दरियाफ्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे धोखा देकर अपना शिकार बनाना चाहता है। लेकिन उसने डरने और भागने के बजाय उसका सामना करने और उसी की चालाकी से उसे शिकस्त देने का फैसला किया। बकरे ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई और भेड़िए की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे साथ चलकर मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी आवाज में न कोई खौफ था और न कोई शक। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं बहुत दिनों से ऐसे ही मीठे और रसीले फलों की तलाश में था, और अब तुमने मेरे लिए यह मुश्किल आसान कर दी।
चलो हम फौरन चलते हैं, मैं बहुत बेताब हूँ। यह सुनकर भेड़िया और भी खुश हो गया कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि बकरा उससे ज्यादा समझदार है। बकरा भेड़िए के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। वह इस बात पर नजर रखे हुए था कि भेड़िया उसे किस ले जा रहा है। रास्ते में भेड़िया ने कई बार अपनी चाल बदलने की कोशिश की ताकि बकरा बेध्यान हो जाए, लेकिन बकरा हर बार उसकी चाल को भांप लेता था। चलते चलते भेड़िया उसे एक ऐसे रास्ते पर ले आया जो एक गहरे और तारीक गड्ढे की तरफ जा रहा था। भेड़िया जानता था कि यह गड्ढा बहुत खतरनाक है और उसमें एक बार गिरने वाला जानवर जिंदा नहीं बचता। उसका इरादा था कि जैसे ही बकरा किनारे पर पहुंचेगा, वह उसे धक्का देकर गिरा देगा। बकरा फौरन समझ गया कि भेड़िया क्या चाहता है। वह वहीं रुक गया और भेड़िए से कहा, ठहरो दोस्त, मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर हो। यह रास्ता फलों की तरफ नहीं जाता बल्कि एक गहरे गड्ढे की तरफ जाता है। उसके लहजे में न कोई खौफ था और न कोई घबराहट, बल्कि एक सच्चाई का यकीन था। भेड़िया बकरे की बात सुनकर चौंका और उसका मकार मंसूबा पकड़ा गया। बकरे की बात सुनकर भेड़िया सख्ते में आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में वहशत उतर आई। वह अपनी मीठी और परफरेब मुस्कुराहट भूल गया और उसका असली रूप सामने आ गया। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और बोला, हाँ, तुम ठीक समझे, मैं तुम्हें यहाँ फलों के लिए नहीं लाया। तुम बहुत होशियार बनते हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथ लग गए हो। मैं तुम्हें इस गड्ढे में फेंक दूंगा और तुम इसमें ऐसे गायब हो जाओगे कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। उसका लहजा इस कदर वहशियाना था कि कोई भी जानवर खौफ से कांप उठता, लेकिन बकरा बिल्कुल पुरसुकून था। वह भेड़िए की धमकी से जरा भी खौफजदा नहीं हुआ और उसने अपनी समझदारी से इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने का फैसला किया। वह बिल्कुल पुरसुकून और पुरएतबार था। उसने नरम और ठंडे लहजे में कहा, ऐ मेरे दोस्त, तुम मुझे जरूर नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। भेड़िया हैरान हुआ कि यह बकरा मरने से पहले डरने की बजाय ख्वाहिशात का जिक्र कर रहा है। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? भेड़िए ने पूछा। बकरे ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे लिए एक किस्सा सुनाना है। अगर तुम्हें मेरी खानी पसंद आई तो तुम मुझे छोड़ दोगे, अगर नहीं तो जो तुम्हारा दिल चाहे वह करना। भेड़िए ने सोचा, एक छोटी सी कहानी सुनने में क्या हर्ज है। वह मुतमिन हो गया और सोचा कि खाने के बाद वह बकरे को आसानी से शिकार कर लेगा। उसने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। भेड़िया एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और बकरा भी कुछ फासले पर जमीन पर बैठ गया। भेड़िया पूरी तरह से तैयार था कि वह कहानी सुनकर फौरन बकरे पर हमला कर देगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बकरा कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा था जो उसकी अपनी मकारी का आईना थी। बकरे ने एक धीमे और पुरसुकून लहजे में कहानी सुनाना शुरू की। एक बहुत बड़ा दरिया था, जिसके एक किनारे पर एक चालाक लोमड़ी और एक समझदार कछुआ रहते थे। लोमड़ी बहुत लालची थी और कछुए का पीछा करती रहती थी ताकि उसे धोखा देकर अपना खाना बना ले। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि कछुआ दरिया पार करना चाहता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही है। लोमड़ी ने दिल में सोचा, यह अच्छा मौका है, मैं उसे पार कराने का बहाना करूंगी और दरिया के बीच में उसे डुबोकर खत्म कर दूंगी। लोमड़ी कछुए के पास आई और बड़ी मीठी आवाज में कहा, मेरे दोस्त, तुम इस छोटे से दरिया को पार करने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार करवा दूं। कछुआ लोमड़ी की चाल से वाकिफ था, लेकिन वह उसकी बात मान गया। जब वे दरिया के बीच में पहुंचे, लोमड़ी ने अपना असली रूप दिखाया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझा।
अब मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी और तुम दरिया में डूबकर खत्म हो जाओगे। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम जो कर रही हो, क्या तुम्हारे दिल में उसका कोई खौफ नहीं? क्या तुम नहीं सोचती कि तुम्हारे इस अमल से कोई और भी तुम्हें धोखा दे सकता है? कछुए की बात सुनकर लोमड़ी सोच में पड़ गई। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे अपनी लालच और मकारी का एहसास हुआ। वह शर्मिंदगी से पानी में रुक गई और कछुए से माफी मांगने लगी। उसने कछुए से वादा किया कि वह उसे बखैरियत दरिया के पार पहुंचा देगी और आइंदा कभी धोखेबाजी नहीं करेगी। बकरे ने खानी खत्म की और खामोश हो गया। भेड़िया खानी सुनकर गहरी सोच में डूब गया था। उसने अपने ही लालची और मकार रवैये को लोमड़ी की खानी में देखा। बकरे की खाने का इख्तिताम हुआ और पूरे मंजर पर गहरा सुकूत छा गया। भेड़िया, जो कुछ देर पहले शिकार करने के मंसूबे बना रहा था, अब गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने लोमड़ी का फ्रेब और उसकी शर्मिंदगी घूम रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी लोमड़ी की तरह लालच और मकारी के रास्ते पर चल रहा है और उसका अंजाम भी भयंकर हो सकता है। भेड़िए का सर झुक गया। उसका गुस्सा और दहाड़ने की ख्वाहिश खत्म हो गई थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ पशेमानी और नदामत थी। वह आहिस्ता से उठा, एक आखिरी बार बकरे की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे खामोशी से मुड़कर वापस अपने रास्ते पर चल दिया। वह बकरा जो थोड़ी देर पहले एक खतरनाक गड्ढे के किनारे खड़ा था, अब आजाद और महफूज था। उसकी दानाई ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक चालाक भेड़िए को भी सीधे रास्ते पर ले आई। उस दिन के बाद भेड़िए की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। बकरे की खानी ने उसके दिल व दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। उसने अपनी लालच और मकारी की जिंदगी को कर दिया और अपनी फितरत बदलने का फैसला किया। भेड़िया अब जंगल में अकेला रहता था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी वहशत और मकारी नहीं थी। वह किसी जानवर को अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसाता था और न ही किसी को धोखा देता था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने खाने के लिए किया, और वह भी सिर्फ उस वक्त जब उसे भूख लगती थी। जंगल के जानवरों ने जब उसकी यह तब्दीली देखी तो वह हैरान रह गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका भेड़िए से खौफ खत्म होने लगा। वह जान गए थे कि यह अब वह पुराना भेड़िया नहीं रहा। उसकी जिंदगी अब ईमानदारी और सच्चाई पर मबनी थी। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बेहतर जिंदगी का रास्ता भी पाया, और उस सब की वजह एक समझदार बकरे की दानाई भरी खानी थी।